लुकिज्म चैप्टर 13। स्टार्टिंग हम देखते हैं कि तो यहाँ पे डेनियल काम कर रहा होता है, छोटा डेनियल अपना, एंड इसके सामने होता है एक आदमी जिसका नाम है योंग ली। तो योंग ली डेनियल से बोलता है, डेनियल सुन, ओए सुन ले भोसड़ी का, कुछ बोलेगा। यहाँ पे अपना छोटा डेनियल यूई के सपने देख रहा है, या यूई यूई कितनी प्यारी है, यूई कितनी चुपी है, यूई की आवाज़, ओ यूई। एंड ये आवाज़ सुन के भी लाइक उसके साथ योंगली की गर्लफ्रेंड जो खड़ी है आपस में, ये क्या बकवास करे जा रहा है ये लड़का। योंगली की गर्लफ्रेंड बोलती है, आई थिंक ये कोई पवेट है बेब, इससे दूर रहो। एंड इतने में ही योंगली को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है, अबे सुन रहा है या नहीं। एंड वो इसको पंच मारने वाला होता है एंड झटाक से उसको पंच मारते हैं और उसको लगता है कि वो यू ही मार रही है उसे, लेकिन यहाँ पे अपने छोटे डेनियल ने उसके योंगली के चाटे को डोज कर लिया, भाई बच गया। एंड वो सोच रहा है कि मैं क्या सपना देख रहा हूँ। एंड योंगली सोचता है, यार मैंने ये 10 साल से मेहनत करी है इतनी इस पंच को सीखने में, एंड इसने इतनी आसानी से डोज कर लिया। योंगली एक 19 ईयर ओल्ड लड़का है एंड जियान हाई सीनियर स्कूल का लड़का है, ठीक है। हाँ, तो अभी डेनियल को, अपने छोटे डेनियल को होश आ गया एंड वो बोलता, हाँ बोलो बोलो क्या 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 बात है। एंड यहाँ पे योंगली भाई गुस्से में बोल रहा है कि भाई मैं तेरे पे अभी तो काफ़ी इजी हो गया था, लेकिन अब तू देख, अब मैं तुझे पंच मारूंगा। एंड वो उसको हिट करता है एंड वो डेनियल रोते हुए बोलता है, मम्मी ये मुझे क्यों मार रहा है। एंड इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है एंड योंगली यहाँ पे रुक जाता है एंड डेनियल सोचता है, अरे ये रुक क्यों गया। डेनियल देखता है कि है ये कौन है एंड हमें दिखाई देता है जैक। इसका नाम जैक है, जैक, ठीक है, जेड से स्टार्ट है। मैं कॉपीराइट की वजह से फोटो नहीं दिखा सकता, उन्हें दिखा देता है यार। जैक बोलता है, वेट क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड योंगली बोलता है, तुम कौन हो भाई, तुम कौन है बे। योंगली की गर्लफ्रेंड बोलती है, बेब ये मेरी क्लास में है। फिर योंगली बोलता है, अच्छा ये तुम्हारी क्लास में है, फ्रेश मैन। जैक यूई किम की ओर देखता है एंड वो सोचता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, लुक लाइक अ गैंगस्टर। भाई ये तो गैंगस्टर की तरह दिखता है, इतना भी खास नहीं दिखता है। फिर डैनियल बोलता है, अरे यार मैं इतने ज़ोर से चिल्लाया क्या यार, ये फिर से झगड़ा ना हो जाए मेरी वजह से यहाँ पे। काश ये जैक और योंगली लड़े ना आपस में, भाई साहब दोनों में लड़ाई हो जाएगी। इतने में जैक बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है, पर तुम डेनियल को मार नहीं सकते, इस पे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ, तुम अपने आप को इसकी जुत्ती के बराबर समझो। यहाँ पे डेनियल बोलता है, अरे जैक मैं तो तुम्हें कितना गलत समझता था। यहाँ पे योंगली को आ जाता है गुस्सा एंड वो देखता है, वो बोलता है कि तुम कितने घमंडी हो, आजकल के बच्चों को रेस्पेक्ट से बात करना ही नहीं आता। यहाँ पे योंगली बोलता है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। जैक फिर बोलता है कि कौन भाई, ये नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं, योंगली। एंड ये वॉलेट। यहाँ पे यूई की ओर देखकर जैक बोलता है, यूई तुम नर्वस हो गया, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। एंड ये जो वॉलेट है ये तो तुम डेनियल को देने वाली थी ना। यहाँ पे योंगली सदमे में चला गया, भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे यूई चिल्लाने लग जाती है कि क्या बक रहे हो बेबी, यहाँ से चलो, ये दोनों इडियट है भाई सब, चलो यहाँ से, बकवास करे जा रहे हैं। योंगली बोलता है, रुक एक मिनट रुक, जैक तू बोलता जा। फिर जैक बोलता है कि हमारी क्लास में एक हैंडसम लड़का है एंड यूई उसे बहुत प्यार करती है एंड ये जो गिफ्ट है ये वो उसको देने वाली थी। एंड जो तूने पैंट पहना हुआ है ना, वो भी डेनियल के लिए ही था, पर डेनियल ने मना कर दिया लेने से। यहाँ पे छोटा डेनियल भाई ये अलग ही रो रहा है, बोल रहा है अरे यार आज से ये पिटवाएगा मरवाएगा मेरे को। यूई बोलती है, बेब ये बस ये मुझे पसंद करता है इसलिए बोल रहा है ये सब, ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। एंड जैक यहाँ पे बोलता है, सीरियसली मैं मीरा को पसंद करता हूँ, तुम उसकी तरह हो ही नहीं। यानी हाँ, यहाँ पे योंगली जैक से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे जानते हो। फिर जैक बोलता है कि मैं उसके बगल वाली सीट में ही बैठता हूँ। अब यहाँ पे योंगली का भाई माथा सटक जाता है एंड वो बोलता है, यूई किम। फिर यूई बोलती है, बेब तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्या, यू प्रोमिस मी इट वुड बी डिफरेंट, रियली बेब यू आर। एंड फिर योंगली एक पंच मारता है सीधा यूई के चेहरे पे और उसका नाक से आ जाता है खून भाई। एंड ये देख के जैक एंड डेनियल भाई वो दोनों सोच रहे भाई साहब इसने मार दिया उसको। यूं चिल्लाते हैं, बेब मेरे नाक। एंड यू सड़प बेच, योंगली बोलता है, और कितनी बार और कितनी झूठ बोलोगी। एंड वो उसके पेट पे दे लात मारता जाता है एंड बोलता है, साली धंधे वाली मेरे साथ चीट करती है, मैं क्या तुझे मजाक करने वाला लगता हूँ क्या, तू बस उन बलून्स देने वालों के पीछे ही पड़ी है जो तुझे स्ट्रीम में बलून्स देते हैं। यूं यहाँ पे बोलती है, नहीं यार नहीं बेब मैं ऐसी नहीं हूँ, वो अलग स्ट्रीमर है। फिर योंगली बोलता है, शट अप, आगे ज़्यादा बोली तो पीट दूंगा। एंड डेनियल बोलता है, एक्सक्यूज मी, अरे रुक भाई, यू चेक। एंड यहाँ पे जैक बोलता है, इस तरीके से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते हो क्या, तुम दोनों ही निकम्मे हो सच में। योंगली बोलता है, ट्रैश, अच्छा कचरा, अब मेरा मूड सच में खराब है, जस्ट सेकंड बीच मैं अभी पहले जैक को निपटाता हूँ। जैक बोलता है, अच्छा तो आओ पास आओ। एंड डेनियल यहाँ पे, मुझे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए शायद से, पुलिस को फ़ोन करता हूँ।
एंड सीन चेंज होता है जोए के ऊपर, जहाँ जोए अपने रूम में बैठ के स्ट्रीम कर रही होती है एंड उसे लोग बलून्स पे बलून्स भेज रहे हैं एंड उनमें से एक बंदा जो कि काफ़ी क्रीपी है, वो उसकी ओर देख के भाई साहब, उसकी ऑब्वियसली उसकी संतरे की ओर देख के वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करता है। प्रोबेबली उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी लगती है जोए एंड वो उसको ढेरों सारे बलून्स देता है। एक तरीके से उसे प्यार हो चुका है भाई इस आदमी को। एंड इसकी शक्ल थोड़ी सी भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब है, इसकी बैकग्राउंड में कुछ नहीं। इसकी बेसिकली इसे जोए काफ़ी पसंद है। ये बोलता है कि ये यूई से तो काफ़ी अच्छी स्ट्रीमर है एंड उससे जैसी मतलब ही नहीं है। एंड इस आदमी ने भाई इतने बलून्स भेज दिए, अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है बलून्स भेजने के लिए, लेकिन फिर भी वो भेज रहा है। अपनी जितनी भी सेविंग्स है वो लगा रहा है जो एक को बलून भेजने में। एंड बलून ऑब्वियसली मनी के लिए काम आते हैं। कमेंट में उससे लोग पूछते हैं भाई इतने सारे बलून्स आप भेज कैसे रहे हो, आप कोई रिच आदमी हो गया? फिर वो बोलता है कि नहीं यार, मैं तो बस एक लेबर हूँ। इसका एक बाप है जो कि डिसेबल्ड है एंड तब से ही सोसाइटी उसको कुछ अच्छे से रखती नहीं है एंड सो दैट्स व्हाई। एंड वो सोचता है कि भाई सोसाइटी और ना ही सोसाइटी के लोग, उनमें से कोई भी उसका कोई है नहीं सिवाय जोए के। एंड इतने में वो देखता है कि जोए को एक लड़का बलून्स भेजे जा रहा है एंड वो बोलता है कि ये कौन जर्ग है भाई जो मेरी जोए को बलून्स भेज रहा है एंड मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता, इसलिए मेरे को भी भेजना पड़ेगा। अब मेरे पास जितने भी बलून्स हैं मैं सब भेज दूंगा जोए को। एंड यहाँ पे जोए नोटिस कर लेती है एंड वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी, तुमने मुझे इतनी सारे बलून्स भेजे हैं। ये देख के वो खुश हो जाता है एंड वो सोचता है कि मैं अगले दिन क्या भेजूंगा इसे, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे एंड अगले दिन मुझे उसको बलून्स भेजने हैं बहुत सारे। जो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं एक लेबर की तरह नहीं काम करना चाहता, ये मेरे पे सूट नहीं करता, ये सब सोसाइटी की गलती है। एंड मुझे प्लान बनाना होगा ताकि मैं $9 मिलियन सेव कर सकूं ताकि मैं जोए को बलून भेजूं। एंड यहाँ वो अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपको जो पेंशन मिली है आपकी बीमारी के कारण, अब बस वही मेरे पास है। एंड यहाँ पे जोए बोलती है कि आई रियली शुड मैरी यू, आई लव यू डार्लिंग। एंड ये देख के भाई साहब ये बंदा घायल हो जाता है उसके पीछे एंड वो बोलता है आई लव यू टू। अरे कैमरे के सामने से बोल रहा है यार, अभी तो वो उसके पास भी जाने वाला है, देखना। पीछे से इसका बाप चिल्ला रहा होता है बेटा मुझे भूख लग रही है, लेकिन ये नहीं सुन रहा, इसको तो शादी करनी है जोए से। एंड यहीं पे चैप्टर 13 खत्म हो जाता है। चैप्टर 31 जैक एंड युंगली की फाइट हो रही होती है। युंगली कहता है कि तू छोटा बच्चा, जैक कहता है कि अरे जल्दी खत्म कर, आजा अपन वेल भी निकलना है। युंगली कहता है अरे तू आ भाई, आई वॉन्ट बाइट, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, मैं तुझे मारूंगा भी नहीं, तू इधर आ बस। एंड युंगली फर्स्ट मूव दे देता है, एक पंच, जोरदार पंच, जहाँ पे जैक ने उसे पकड़ लिया है। ये उंगली शौक में है कि यार इसने कैसे पकड़ लिया। तुम डर गए हो? नहीं शायद से तुम डर गए हो, वरना तुम इतनी आसानी से मेरे पंच को डोज कैसे कर सकते हो? ये उंगली फिर से उसे पंच मारता है, लेकिन इस बार भी उसने डोज कर लिया है जैक ने। जैक लड़ते लड़ते यूई से बोलता है कि तुम मीरा से अभी भी दोस्त हो? उंगली बोलता है अभी मैंने फिनिश नहीं किया भाई, तू रुक, अभी ऐसे कैसे बात कर रहा है? यूई कहती है मैंने अभी उसे देखा नहीं आज। जैक बोलता है मैं तुम्हें इससे दूर ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। जैक बोलता है युंगली से कि जो औरतों पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं होता, समझे बच्चे? युंगली बोलता है तू जानता भी मैं कौन हूँ। एंड वो फिर से पंच मारने की करता है, लेकिन इतने में ही जैक ने एक जोरदार पंच मारा उसके फेस पे एंड भाई साहब वो एक ही खाने में चित हो गया। यहाँ पे डेनियल एंड यूई देखते ही रह गए उसको। जैक बोलता है युंगली को कुछ दिखाई दे रहा है? बोला कुछ ब्लर वगैरह, हार मानते हो? ऐसी मार खाने पे तो दर्द होता होगा नहीं? एंड युंगली फिर से आता है, पंच करता है, लेकिन यहाँ पे जैक अपने पॉकेट से हाथ बाहर नहीं निकलता यार, पंच करे जा रहा है बिना उसके एंड वो हार गया इस बार तो। युंगली सोचता है भाई ये है कौन बंदा। यहाँ पे डेनियल देखता है कि यार ये एक हाथ से लड़ रहा है एंड डोज भी कर रहा है, ये कितना तेज है, ये कोई बॉक्सिंग टेक्निक वगैरह है क्या, एक ही साथ में इतने सारे मुक्के मार रहा है, ऐसा डेनियल सोचता है। एंड यहाँ पे जैक का आता है फाइनल पंच, जो कि एक जोरदार मुक्का पड़ता है उसके युंगली के फेस पे और यहाँ पे उस हो जाता है उल्टा एंड भाई साहब हो गया खत्म कहानी। युंगली यहाँ पे हो जाता है घायल एंड डेनियल सोचता है इसने तो पूरा वेट ही उठा दिया इसका। यहाँ पे जैक युंगली को बोलता है कि कोई कितना भी बुरा करे किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। एंड यहाँ पे पीछे मुड़ता है जैक एंड वो यूई को कहता है कि एक शब्द भी मत बोलो। एंड फिर डेनियल को बोलता है कि अब मैं तुम्हें वो नहीं करता, अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो तुम आ जाओ, तुम भी लड़ लो मुझसे, ऑल्दो तुमने भी मीरा को मारा था। एंड सीन शिफ्ट होता है जिम की ओर, जहाँ पे वास को अपलिफ्ट कर रहा होता है, लेकिन वो उससे उठता नहीं है। वो कहता है कि यार ये तो मेरे लिए केक के बराबर था, ये इतना भारी कब से हो गया। एंड सीन शिफ्ट होता है उस दीवाने के घर जो जोए का दीवाना है। वो यहाँ पे कुछ खिचड़ी पका रहा है, बोल रहा है कि भाई बापू की पेंशन भी खत्म हो गई, अब मैं बलून्स भी नहीं खरीद सकता, जोई भी इग्नोर कर रही है एंड कोई दूसरा जोई को लब ले जाएगा। यहाँ पे कोई वेंजिन नाम का कोई लड़का जोई को बलून्स दे रहा होता है एंड ये वो लड़का देख लेता है जोई का दीवाना एंड वो कहता है हाउ कुड जोई डू दिस टू मी,
जो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? पहले वो मेरे प्यार को तो एक्सेप्ट करती, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया? हमारा प्यार का क्या? ये भी उस यूई की तरह है, सब मतलब ही है। हो सकता है ये उस सांप की तरह है जो पीठ पीछे वार करती हो। अब बाहर से तो अच्छी दिखती है, अंदर से बुरी। मैं इसे माफ नहीं करूँगा। लाइफ इतनी बुरी क्यों है? ये सब ये सोचता रहता है। एंड थोड़ी देर बाद जोए स्ट्रीम बंद कर देती है और भाई साहब उसके संतरे देख के ये फिर से पागल हो गया है। एंड वो खुद से ही बोलता है कि कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इससे मिलूंगा एंड उसका प्यार हासिल करूंगा मिलके। एंड वो उसके पिक्स के ऊपर थोड़ा जूम वूम करके देखता होता है, फिर से पागल हो गया पागल सा। एंड वो कंप्यूटर पे अपनी लोकेशन देखता है उसकी जोए के घर का। एंड उसे लोकेशन मिल जाता है और वो मन मन में ही खुश होता है कि अब मैं तुमसे मिलूंगा जोए, आफ्टर मैं उसका हस्बैंड जो हूँ। यहाँ पे जो है स्कूल से घर जा रही होती है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वो सोचती है कि थोड़ा सा और स्ट्रीम पॉपुलर हो जाऊँ तो मैं यूई को बीट कर सकती हूँ। एंड वो डेनियल के साथ स्ट्रीम करने की सोच रही है। एंड इतने में ही पीछे ही उसका दीवाना खड़ा हो रहा है यार। अरे भाई क्या लुक है इसकी। फाउंड हर, फाइनली फाउंड हर। एंड इतने में ही चैप्टर खत्म। सो गाइस ये चैप्टर यहीं तक था। 30 एंड 31 का हमने कंप्लीट कर लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ 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 इस पर लाइक कर दो। एंड लाइक करो तो कर देना। एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दो यार, 1000 करा दो। एंड जुड़े रहो यार, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ टिल देन बाय बाय।